हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 केसीसी ना क्लास 11 के सॉल्यूशन की। ये सेकंड लेक्चर है एक्सरसाइज 5.2 का। पिछले वीडियो में मैंने आपको थ्योरी बताया था और हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट किए थे हम लोग, ठीक है। तो आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे और इससे आगे बढ़ने से पहले मैंने आपको ये पिछले वीडियो में बताया था कि वहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े थे। क्वाड्रेंट में क्या देखे थे कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे जो एंगल आता था उसमें हम लोग चेंज करते थे और वर्टिकल में चेंज नहीं करते थे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बताया था कि मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्यों चेंज करते हैं, क्यों चेंज नहीं करते हैं। तो ये सब मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो भी बच्चे हैं जिसको ऑफलाइन पढ़ना है मेरे कोचिंग में यानी कि मैथमेटिक्स ओरिजिन में, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। वैसे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने कोचिंग का एड्रेस दे रखा है। मेरा 2 सेंटर है, मैंने दोनों सेंटर का एड्रेस दे रखा है। आपको जहाँ पे सुविधा हो आप वहाँ पे आ सकते हो जिसको ऑफलाइन पढ़ना है, ठीक है। और कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्वाड्रेंट पढ़े थे, ठीक है ना। क्वाड्रेंट में हम लोग ये देखा था कि ये एक सर्कल है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, ठीक है। तो इसको हम लोग बोले थे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हमने क्या नाम दिया था? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हमने नाम दिया था सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हमने नाम दिया था थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हमने बोले थे फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अगर आपने अभी तक मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है एक्सरसाइज 5.2 का, तो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें, तभी आपको ये वीडियो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ये देखे थे कि ये 0 डिग्री था, है ना, और ये 90 बनाने के कारण ये 90 डिग्री हो गया। इसको हम लोग रेडियन में π/2 भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर 90 और ऐड किए तो ये 180 हो गया, 180। इसको हम लोग रेडियन में पाई बोलते हैं। 90 और ऐड करा हमने तो क्या बन गया? ये 270 बन गया, जिसको हम लोग 3π/2 भी बोलते हैं रेडियन में। और फिर 90 और ऐड किए 270 में तो ये 360 बन गया, और जिसको हम लोग 2π बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2π, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं पता है कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो आप मेरा वो वीडियो देख लीजिए जो एक्सरसाइज 4.1 जहाँ पे मैंने सॉल्व कराया है, ठीक है। चलिए, तो ऐसा था। इसके बाद हम लोगों ने इन 4 बॉक्स में 4 कैपिटल लेटर रखा था इस तरह से, ACTS, ये रखा था ACTS। यहाँ पे इसका मतलब ये था, यहाँ पे A का मतलब था ऑल पॉजिटिव, इसका मतलब था ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब था S फॉर साइन या फिर कॉसेक, साइन या फिर कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव, ठीक है ना। T फॉर यहाँ पे टैन या फिर कॉट, यही दोनों पॉजिटिव था, बाकी सभी निगेटिव था। अच्छा, यहाँ पे C फॉर कॉस थीटा और इसका उल्टा सेक थीटा, यही दोनों पॉजिटिव था, बाकी सभी निगेटिव था। ये मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टैन कॉट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉसेक पॉजिटिव। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक पॉजिटिव क्यों होता है, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव क्यों होता है, फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव क्यों होता है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस लाइन पे इसमें हमने चेंज लिखा था CHANGE, सही ना, तो ये मैंने क्यों लिखा था और इस लाइन पे नो चेंज, ये सब मैं आपको आज बताऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ ये चीज़ें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, सही है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चेंज इसमें हम लोग क्यों करते हैं, इसमें नो चेंज हम लोग क्यों करते हैं, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव क्यों होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव क्यों होता है, ये सब पे आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर इसमें चेंज क्यों होता है, ठीक है ना। तो उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि साइन थीटा का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना। जब हम लोग ओरिजिनल डेफिनेशन समझ जाएंगे फिर हमें ये समझ में आएगा कि अच्छा क्यों चेंज होता है, क्यों चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए, तो अभी हम लोग बात करेंगे पहले ओरिजिनल डेफिनेशन। किसके ओरिजिनल डेफिनेशन की? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है ना। बाकी तो उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ऐसा, तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं ओरिजिनल डेफिनेशन, ठीक है। ओरिजिनल डेफिनेशन, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास 10th में जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो सब डुप्लीकेट था। नहीं, डुप्लीकेट नहीं था, उसमें क्या था कि 100% सच्चाई नहीं थी, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा 100% सच्चाई देखेंगे। देखो ये हमने सर्कल लिया, ठीक है, ये सर्कल ले लिया, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी करा, सही है।
ये सेंटर हो गया। देखो एंगल बनता कैसे था, एंगल तो सर्कल का सेंटर ही बनता है, ठीक है ना। एंगल बनता कैसे था, ये रेफरेंस लाइन जब इस तरह से मूव करता था तो ये एंगल बनता था। यानी कि कहने का मतलब ये हो कि ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, इस तरह से मूव करता रहेगा तो एंगल बनता रहेगा। जैसे मान लो पॉइंट यहाँ पे आ गया तो इस पॉइंट का नाम हमने दे दिया एक्स कॉमा वाई, तो ये जो एंगल बनाएगा कुछ ऐसा बनाएगा। और आपको पता है एंगल हम लोग जब भी बनाते हैं तो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो हमने एंगल बनाया थीटा, ठीक है ना, तो कैसे बनाया, एंटी क्लॉकवाइज में, तो एंगल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम क्लॉकवाइज में बनाएंगे तो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है। अच्छा, तो ओरिजिनल डेफिनेशन ये कहता है कि अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है और ये सेंटर के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे साइन थीटा का जो डेफिनेशन होगा, साइन थीटा का जो डेफिनेशन होगा वो होगा वाई कोऑर्डिनेट बाई आर। क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट बाई आर होगा। आर क्या है, इसकी लंबाई है आर, ठीक है ना, रेडियस ये होगा, है ना। तो ये होता है इसका ओरिजिनल डेफिनेशन वाई कोऑर्डिनेट बाई आर। अगर मैं सेकंड पे बात करूं कि कॉस थीटा का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर, एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर, एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर। अगर हमने टैन थीटा की बात करा तो टैन थीटा होगा वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट, चूँकि साइन बाई कॉस हो जाएगा तो वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट। तो बाकी तो आप समझ ही गए, तो बाकी तो आप खुद से लिख सकते हो, है ना। इसका रेसिप्रोकल, फिर इसका रेसिप्रोकल, इस तरह से हम लोग कर देंगे, फिर इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे। तो यहाँ पे बेसिकली साइन कॉस टैन लिख दिए, तो बाकी आप 3 खुद से लिख सकते हो। अच्छा, तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि अगर इस पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डाल दें इस तरह से, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा, है ना, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना देगा। तो आपको पता है कि यहाँ से ये लेंथ कितना होगा, जितना इस पी का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो ये लेंथ हो जाएगा एक्सिस का और ये लेंथ हो जाएगा वाई, ठीक है ना, ऐसा ये वाला लेंथ वाई हो गया, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट पी तो अभी यहाँ पे है, तो इस तरह से कुछ ट्रायंगल बना है ना, पॉइंट पी इधर आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कुछ अलग बनाएगा, बिल्कुल, है ना। तो इसी पे अभी हम लोग बात करेंगे। तो देखो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाई आर, कॉस थीटा का एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर, टैन थीटा का वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। जैसे कि क्लास 10th में हम लोग ने ये पढ़ा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी वाई एच, हम लोग देखते थे, ठीक है ना, पी वाई एच। तो ये पी वाई एच अगर इस तरह से, अगर हम सिर्फ इस तरह से बोलें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का आप आंसर नहीं दे पाओगे। अगर मैंने पूछा कि बताओ थीटा की जगह अगर हमने 90 डिग्री रख दिया तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 90 इज इक्वल टू पी बाई एच। साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू पी बाई एच। तो ये एच क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एच बराबर पी हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर इक्वल हो जाएगा, जो कि अपने आप में गलत है। हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ा होता है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए आपको ओरिजिनल डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्या कि साइन थीटा वाई कोऑर्डिनेट बाई आर होता है, ये जो हमारा वाई कोऑर्डिनेट ये और ये आर होता है, ठीक है ना। अब आप देखो जैसे ही ये चीज़ें जो है ये एंगल इस तरह से बना रहा है, जब ये थीटा 90 बनाएगा तो ये जो लाइन आपका है वो चला जाएगा किस पे, वाई कोऑर्डिनेट पे। ये एक्स कोऑर्डिनेट था, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और ये वाई कोऑर्डिनेट, सॉरी ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो जब ये 90 बनाएगा तो ये इस पे चला जाएगा, जिसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वाई कोऑर्डिनेट है यहाँ पे ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का लेंथ क्या हो जाएगा, जो ये आर है वही आर के बराबर हो जाएगा। यानी वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर। तो साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट बाई आर। तो वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया, आर, और आर तो आर है ही, कट जाने के बाद क्या मिलेगा, 1, इसलिए साइन 90 1 होता है। और इसका मतलब ये हुआ कि जब साइन 90 यहाँ पे 1 हुआ तो P बराबर H नहीं हुआ, y कोऑर्डिनेट और r ये दोनों इक्वल हो गया। आप देखो ये जो लाइन है इस तरह से चला जाएगा तो इस पॉइंट पे, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूँ कि इसका बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो बोलोगे सर ये तो y कोऑर्डिनेट, यहाँ x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ होगा ना वही y कोऑर्डिनेट होगा, और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वही तो रेडियस है, यही तो रेडियस है, तो वो r के बराबर हो जाएगा। तो इस पॉइंट में y कोऑर्डिनेट r के बराबर हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, r अपॉन r, ये कैंसिल हो जाएगा और साइन 90 1 हो जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो एंगल कितना बना देगा, 90 बना देगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इस तरह से इसको बोलना ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये बोलना पड़ेगा कि देखिए सर ऐसा है कि y कोऑर्डिनेट और r ये दोनों इक्वल होने के कारण यहाँ पे साइन 90 1 होता है, ठीक है ना, ऐसा बोलेंगे। चलिए अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये तो था हमारा ओरिजिनल डेफिनेशन। अब इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे तो वो देखते हैं।
हालांकि यूज़ तो हम लोग बाद में यही करेंगे, पी वाई एच ये सब यही करेंगे यूज, है ना, लेकिन फिर भी हमें पता तो होना चाहिए ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है। चलो ये तो आ गया। अच्छा, तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 90 माइनस थीटा ये क्या आएगा, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो क्या आएगा वो देखना आप। देखो अगर मैं बात करूं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 90 है, ठीक है। तो अगर ये 90 है और ये अगर थीटा है, तो अगर मैंने आपसे पूछा कि ये एंगल कितना होगा, तो आप बोलोगे ये एंगल तो 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये अगर 90 माइनस थीटा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल अगर मैंने ये बना दिया, ये मैंने ट्रायंगल बना दिया तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, सही ना। तो इसकी लंबाई x है तो ये भी x हो जाएगा, इसकी लंबाई y है तो ये भी y हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने यहाँ पे बोला कि इस थीटा का यूज करते हुए मैंने बोला कि बताओ साइन थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे y कोऑर्डिनेट बाय r, y कोऑर्डिनेट बाय r बोलोगे आप, ठीक है ना, y कोऑर्डिनेट बाय r। तो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा की बात करूँ, 90 माइनस थीटा, तो ये वाला ट्रायंगल बन गया, ये वाला ट्रायंगल। और अगर ये ट्रायंगल बन रहा है तो इस थीटा के सामने वाले को आप परपेंडिकुलर बोलोगे और ये हाइपोटेनियस हो गया, तो आप बोलोगे ना x बाई आर, आप बोलोगे x बाई आर, तो यहाँ पे लिखेंगे x बाई आर, सही ना। साइन 90 माइनस थीटा कितना है, x बाई आर, और x क्या था, x कोऑर्डिनेट है, तो x कोऑर्डिनेट बाई आर को हम लोग क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट बाई आर को क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, जो यहाँ पे एंगल वही बोलेंगे, है ना, यानी कि आ जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। x बाई आर मतलब कॉस थीटा, इसलिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है ना। दूसरे पे बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो देखो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये एंगल इससे सामने वाला परपेंडिकुलर बेस हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेनियस यानी y बाई आर बोलेंगे, y बाई आर, और y कोऑर्डिनेट बाय आर को हम लोग क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है ना। तीसरे बात कर लेते हैं, tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होगा, y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट होता है। वैसे अगर हम लोग 90 माइनस थीटा देखें तो इस एंगल पे बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हो जाएगा, यानी x बाई वाई हो जाएगा। x का मतलब x कोऑर्डिनेट और y का मतलब y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट बाय y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी tan का उल्टा cot, ये हो जाएगा cot थीटा, ठीक है ना। तो आप अगर 4 नंबर पे बात करूँ मैं, 4 नंबर पे, तो यहाँ पे आ जाएगा cot 90 माइनस थीटा क्या आएगा, तो आप देखो बेस बाय हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है y, और सॉरी बेस बाय परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना है x, तो y बाई एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा y बाई एक्स, तो ये क्या हो जाएगा। और y बाई एक्स की बात करें तो y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट का हम लोग tan थीटा बोलते हैं, सही ना। तो ऐसा आ गया। तो इसी तरह से आगे अगर मैं बात करूँ तो आगे ये आ जाएगा 5 नंबर में, क्या आ जाएगा, cot। सेक पे बात करूँ, सेक 90 माइनस थीटा, सही ना। तो देखो cos 90 माइनस थीटा y बाई आर है, तो ये r बाई वाई आ जाएगा, r बाई वाई, तो r बाई वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलेंगे, कॉसेक थीटा बोलेंगे, कॉसेक थीटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ठीक है ना। तो 6 नंबर में अगर मैं बात करूं कि कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे ये तो साइन का जो आप लिखे हो उसी का उल्टा लिखेंगे, x बाई आर है तो r बाई एक्स आ जाएगा, r बाई एक्स आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे इसको, r बाई एक्स, यानी r बाई एक्स कोऑर्डिनेट, तो ये किसके बराबर होगा, सेक थीटा के बराबर हो जाएगा, सही ना। ऐसा तो हमने क्या देखा कि साइन जो है वो किस में चेंज होता है, कॉस में, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो गया, टैन जो है वो कॉट में चेंज हो गया, कॉट जो है वो टैन में चेंज हो गया, सेक कॉसेक में चेंज हो गया, और कॉसेक सेक में चेंज हो गया, ये चीज़ें हमें मिल गया। और ये जो पॉइंट पी था ये हमने कहाँ पे लिया था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने क्या देखा कि सभी क्या है, सभी पॉजिटिव आया हुआ है, सभी क्या है, पॉजिटिव आया हुआ है, इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। और ये भी हमें पता चल गया, अच्छा साइन जो है कॉस में चेंज होता है, और कॉस जो है साइन में चेंज होता है, टैन कॉट में चेंज होता है, कॉट टैन में चेंज होता है, ठीक है ना। और जो हमने एंगल लिया है वो किस पे लिया, 90 माइनस थीटा, तो इस लाइन पे एंगल लिया 90 माइनस थीटा, सही ना। तो हमने देखा कि जब 90 माइनस थीटा किया तो ये चेंज हो गया, ठीक है ना, इस लाइन पे वो एंगल आ रहा था 90 माइनस थीटा, 90 इस लाइन पे आ रहा था, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फिर क्या होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखो आप कैसे जा सकते हो। तो ये था हमारा 90 माइनस थीटा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर लिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा, यानी कि पॉइंट कुछ यहाँ पे चला जाएगा, मान लो पॉइंट यहाँ पे आ गया, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, और y कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव ही रहेगा चूंकि y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है। अच्छा, ऐसा आने पे फिर होगा क्या, होगा ये कि ये तो अब यहाँ पे चला आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आने पे क्या हुआ कि जो अगर आपने इस एंगल को थीटा बोला, अगर आपने इस एंगल को थीटा बोला, ठीक है ना,
अगर आपने इस एंगल को थीटा बोला है तो यहाँ से यहाँ तक ये 90 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से टोटल अगर मैं एंगल की बात करूँ यहाँ से यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 90 प्लस थीटा। तो यहाँ से ये एंगल हो गया 90 प्लस थीटा, तो उस केस में पॉइंट हमारा ये बन रहा है, सही ना। तो अगर मैं पूछूं कि आप बताओ, और अगर हम लोग ट्रायंगल की बात करेंगे तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, तो ये वाला ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से, ठीक है ना। तो उस केस में थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ तो x होगा लेकिन x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है ना, तो ये कितना हो जाएगा x, ये x हो जाएगा लेंथ, और ये लेंथ कितना हो जाएगा y, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये हाइट y है, तो ये भी कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है ना ऐसा। तो आप देखो हम लोग क्या बोले कि ये यहाँ से यहाँ तक 90 प्लस थीटा, ये क्या है 90 प्लस थीटा, उस केस में पॉइंट हमारा ये बन रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप बोलो कि ये थीटा है तो उस केस में आप कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो थीटा है आप रेफरेंस लाइन से काउंट नहीं कर रहे हो, आप ये जो थीटा है इस ट्रायंगल की बात करोगे, इस ट्रायंगल में ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो इस थीटा के लिए हम ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं लगा सकते, लेकिन इस एंगल के लिए जो हमारा 90 प्लस थीटा है वो रेफरेंस लाइन से ये बनाया है 90 प्लस थीटा, तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उस पर हम ओरिजिनल डेफिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने ये बोला कि देखो पहला नंबर पे हम ये लिख सकते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू, तो 90 प्लस थीटा जो वो रेफरेंस लाइन से ये एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ओरिजिनल डेफिनेशन कह सकते हैं कि वाई कोऑर्डिनेट बाई आर बोल सकते हैं। ये लेंथ कितना, ये आर है, ये तो फिक्स ही रहेगा आर, तो वाई अपॉन आर, वाई कोऑर्डिनेट बाई आर बोल सकते हैं। इस पॉइंट पे जो y कोऑर्डिनेट होगा वो अपॉन r बोलेंगे, साइन का डेफिनेशन यही होता है, साइन का डेफिनेशन y कोऑर्डिनेट बाय r होता है। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे वो आया हुआ तो y कोऑर्डिनेट y है और r की जगह यहाँ पे r है, ठीक है ना, तो y कोऑर्डिनेट बाय r हो गया। अच्छा, अगर मैं इस थीटा की बात कर लूँ, इस थीटा की बात कर लूँ कि यहाँ से अगर y बाय r पूछा जाए तो ये लेंथ ये y है, तो ये y अपॉन r, तो ये क्या कहला जाएगा, तो इस थीटा के लिए बेस कहला जाएगा, ये हाइपोटेनियस, तो बेस बाय हाइपोटेनियस तो क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बोलेंगे। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस ट्रायंगल में बताओ कि कॉस थीटा कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, y अपॉन r बोलोगे, क्या बोलोगे, y अपॉन r। तो इसका मतलब ये हुआ इस y बाय r की जगह हम लोग कॉस थीटा रख सकते हैं, तो हमारे पास क्या मिल गया, ये मिल गया कॉस थीटा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है, ये हो गया कॉस थीटा, सही है। यानी कि साइन 90 प्लस थीटा क्या मिला, कॉस थीटा मिला, ठीक है। अगर मैं दूसरे फॉर्मूले पे बात करूं, दूसरे पे देखो, अगर मैं बोलूँ कॉस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा जो एंगल है वो रेफरेंस लाइन से ये काउंट किया गया है 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो जब 90 प्लस थीटा देखा गया तो उस पे जो पॉइंट आया वो क्या आया है, माइनस एक्स कॉमा वाई है। तो कॉस का डेफिनेशन क्या कहता है, एक्स कोऑर्डिनेट बाय आर, तो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस एक्स है, आर के जगह ये आर है, ठीक है ना। देखो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स है, लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताओ ये जो x बाई आर है ये किसके बराबर होगा, तो आप इस ट्रायंगल पे बात करोगे, इस एंगल को लेते हुए कि इस एंगल को लेते हुए ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल पे अगर हम लोग x बाई आर को देखें तो थीटा के सामने वाले परपेंडिकुलर x बाई आर यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, ये क्या कहलाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। यानी कि ये कहलाएगा, ये वाला पोर्शन साइन कहलाएगा और आगे माइनस है तो माइनस साइन थीटा कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैं आपको अगला भी बता देता हूँ, देखो कॉस हो गया। अगर हम लोग टैन थीटा में बात करें, साइन कॉस टैन थीटा है ना, टैन तीसरे नंबर पे बात कर रहा हूँ मैं, 90 प्लस थीटा, ठीक है, 90 टैन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा तो एक रेफरेंस एंगल है। देखो यहाँ से बिल्कुल इस तरह से ये चला 90 प्लस थीटा, तो उस केस में पॉइंट क्या मिल रहा है, माइनस एक्स कॉमा वाई। तो टैन थीटा क्या कहता है कि इसका डेफिनेशन होता है वाई कोऑर्डिनेट बाई एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट वाई है और एक्स कोऑर्डिनेट माइनस एक्स है, तो माइनस तो नीचे नहीं रखते, तो माइनस ऊपर कर दिए, एक्स को नीचे रख दिए, सही ना। और अगर हम लोग सिर्फ वाई बाई एक्स को देखें कि वाई बाई एक्स है क्या, तो वाई बाई एक्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा है, तो ये वाला लाइन वाई है, ये है वाई बाई एक्स, वाई बाई एक्स, तो ये थीटा तो इसके साथ वाला क्या हो गया, बेस, तो बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई परपेंडिकुलर, और बेस बाई परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, लेकिन आगे तो माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है ना ऐसा। अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूं कि बताओ कॉट 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो कॉट 90 प्लस थीटा की बात करें तो देखो 90 प्लस थीटा, तो ये रेफरेंस लाइन से ये आ गया, तो कॉट थीटा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल मतलब माइनस एक्स बाई वाई हो जाएगा, और अगर आप एक्स बाई वाई को देखोगे इस ट्रायंगल पे वाई बाई एक्स देखोगे तो आपको दिखेगा ये टैन थीटा के बराबर है, सही ना, और आगे क्या है, माइनस आया हुआ है,
आगे माइनस है, ठीक है ना। ऐसा अगर हम लोग 5 नंबर पे बात करें कि सेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो सेक जो 90 प्लस थीटा वो क्या होगा, देखो 90 प्लस थीटा तो ये एंगल है, तो इस पे जो पॉइंट बन रहा है वो क्या है माइनस एक्स कॉमा वाई, तो सेक का डेफिनेशन क्या होगा, जो कॉस का उल्टा उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आर बाई एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आर की जगह तो आर है, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट कितना है माइनस एक्स है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा नीचे। अगर आप सिर्फ आर बाई एक्स की बात करो, इस ट्रायंगल में अगर सिर्फ आर बाई एक्स की बात करो तो आर है हाइपोटेनियस और एक्स क्या है, एक्स हमारा परपेंडिकुलर, चूंकि ये थीटा है तो आर है हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं। तो ये बन जाएगा कितना माइनस कॉसेक थीटा, ठीक है ना। ऐसा अगर हम लोग 6 नंबर में बात करें कि कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होगा, तो बताओ कॉसेक का डेफिनेशन क्या होगा, कॉसेक का डेफिनेशन होगा जो साइन का रेसिप्रोकल होगा, यानी आर बाई वाई हो जाएगा। तो आर की जगह तो आर है और वाई कोऑर्डिनेट की जगह वाई कोऑर्डिनेट वो भी पॉजिटिव में है, ठीक है। तो बताओ आर बाई वाई को अगर हम इस ट्रायंगल में देखें तो क्या मिलेगा, तो आर बाई वाई मिलेगा क्या, हाइपोटेनियस बाई बेस, हाइपोटेनियस बाई बेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं, यानी क्या हो जाएगा सेक थीटा आएगा वो भी पॉजिटिव में, सही है ना। तो अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो 90 प्लस थीटा था वो किस क्वाड्रेंट में आ गया था, सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में देखा जाए, देखो कौन कौन पॉजिटिव आया, देखो ये साइन क्या दिया पॉजिटिव दिया है ना, ये क्या गया निगेटिव आया, यानी कॉस निगेटिव आया। तो पॉजिटिव कौन कौन दिया, तो पॉजिटिव अगर आप देखोगे कि कौन कौन पॉजिटिव दिया, तो आपको अगर देखोगे तो साइन जो है कि ये पॉजिटिव दिया और कॉसेक जो है ये पॉजिटिव दिया। सिर्फ 2 ही लोग पॉजिटिव में आंसर दिए, एक साइन वाला और एक कॉसेक वाला, इसलिए बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है, ठीक है ना। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, सही है। ऐसा तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि 180 माइनस थीटा पे क्या होगा, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि साइन जो है वो कॉस में चेंज हुआ है, कॉस जो है वो साइन में चेंज हुआ है, टैन जो है वो कॉट में चेंज हुआ है, कॉट टैन में चेंज हुआ है, सेक कॉसेक में चेंज हुआ है, कॉसेक सेक में चेंज हुआ है, ठीक है। तो और ये जो 90 प्लस थीटा था, वो जो 90 था वो भी किस लाइन पे आ रहा था, वर्टिकल लाइन पे आ रहा था। जब वर्टिकल लाइन पे जो एंगल को लेते हुए अगर हमने प्लस माइनस किया तो उसमें चेंज हुआ, आपने देखा यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा पे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आपको ये पता चल गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव कैसे हुआ, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन या कॉसेक ही पॉजिटिव क्यों हुआ, ठीक है ना। और वर्टिकल लाइन पे जो एंगल अभी लिए हम लोग, वर्टिकल लाइन को लेते हुए हमने एंगल किया 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा। तो 90 माइनस थीटा किए या 90 प्लस थीटा किए, वो जो 90 था वो किस लाइन पे एंगल आ रहा था, तो वो आ रहा था वर्टिकल लाइन पे। और वर्टिकल लाइन पे जब एंगल आया तो हमने क्या देखा, वो चेंज हो गया, ठीक है ना, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, ठीक है, इस तरह से। तो आपको ये पता चल गया सेकंड क्वाड्रेंट में साइन या कॉसेक पॉजिटिव क्यों होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये तो इसमें बात होगी, अब हम लोग 180 माइनस कर लेंगे। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब हम लोग 180 माइनस थीटा पे बात करेंगे कि इस पे कैसा दिखेगा। तो इसको थोड़ा हम लोग मिटा लेते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं जिसको भी ऑफलाइन पढ़ना हो और वो पटना में रहते हो, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एड्रेस डाल रखा है, आप चाहो तो ऑफलाइन आ सकते हो, है ना, ऑफिस में आके मिल लेना, मैंने एड्रेस दे रखा है, सही है। चलो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आया तो 180 माइनस थीटा हम लोग कैसे देखेंगे वो देखना। देखो आपको पता है कि ये जो है ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, ठीक है ना। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ से यहाँ तक ये 180 होगा, यहाँ से यहाँ तक ये 180 होगा, ठीक है ना। तो इसको हमने थीटा मान लिया, इसको हमने थीटा माना, तो यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा, 180 माइनस थीटा हो जाएगा, सही है ना। अच्छा तो अगर मैंने इसको थीटा माना है तो इधर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जा सकता है इस तरह से, ठीक है ना। और अगर ये माइनस एक्स है तो ये लंबाई तो एक्स हो जाएगा और ये हाइट कितना हो जाएगा वाई, ठीक है ना। ऐसा तो अब देखो जब 180 माइनस थीटा करेंगे तो ये रेफरेंस लाइन से बिल्कुल इस तरह से यहाँ तक मुड़ के आ गया। यहाँ तक जब आया तो उस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट आया माइनस एक्स कॉमा वाई आया हुआ है, सही ना। तो अगर मैं आपसे बात करूँ कि बताओ कि साइन 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 180 माइनस थीटा को लेकर तो कोई ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है, तभी तो वहाँ पे ओरिजिनल डेफिनेशन लगा सकते हैं हम लोग। देखो ना यहाँ से कोई ट्रायंगल बन रहा है क्या,
इस एंगल को लेते हुए इस एंगल को लेते हुए कोई ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ओरिजिनल डेफिनेशन लगा सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये रेफरेंस लाइन से एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आया है, जो लाइन जहाँ पे आकर रुका है, जहाँ पे ये 180 माइनस थीटा एंगल बनाया है, तो लाइन इस पॉइंट पे आकर रुका है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो -x, y है। तो साइन क्या कहता है, साइन कहता है कि y कोऑर्डिनेट बाई r। तो y कोऑर्डिनेट कितना है, y है, तो यहाँ पे y लिख देंगे और r की जगह कितना है, यही है हमारा r है, इसकी लंबाई r है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल पे बात करूँ, इस ट्रायंगल पे बात करूँ, इस ट्रायंगल पे, तो इस ट्रायंगल पे y बाई r क्या देखोगे आप, तो y बाई r किया जाएगा तो थीटा के लिए परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, थीटा के लिए परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, है ना। यहाँ पर आप देखोगे साइन थीटा निकालोगे तो y बाय r ही आएगा। तो इस y बाय r को क्या बोलेंगे, साइन थीटा। तो आपने देखा साइन 180 माइनस थीटा क्या मिला आपको, साइन थीटा मिला, ठीक है ना। अगर मैं सेकेंड नंबर में बात करूँ कि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो आप देखना जब हम लोग 180 माइनस थीटा की बात करेंगे तो ये एंगल लेंगे, और इस एंगल के लिए आप देखोगे ये जो लाइन एंगल बना रहा है, उस एंगल पे, इस लाइन पे जो पॉइंट है यहाँ पे आया है, इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट है वो ये है। तो बोलो डिफाइन कैसे होगा कॉस, कॉस डिफाइन होता है x कोऑर्डिनेट बाई r। तो x कोऑर्डिनेट कितना है, -x है, तो यहाँ पे आप लिखोगे -x बाई r, ऐसा लिख दिए। और अगर आप इस ट्रायंगल पे बात कर लो, इस ट्रायंगल पे बात कर लो, तो यहाँ पे x बाई आर अगर आप ध्यान से देखोगे तो x जो है वो बेस है, r जो है वो हाइपोटेनियस है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस को क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बन जाए क्या, ये माइनस तो पहले से है, और x बाई आर को क्या बोलेंगे, कॉस थीटा बोलेंगे इस ट्रायंगल को देखते हुए। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा मिला। अच्छा हम लोग तीसरे पे बात कर लेते हैं। देखो साइन कॉस टैन पे बात कर लेते हैं, टैन 180 माइनस थीटा क्या होगा। तो देखो 180 माइनस थीटा तो ये था, तो 180 माइनस थीटा जब ये था तो ये जो लाइन बना रहा था, लाइन पॉइंट यहाँ पे आया, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट -x, y है। तो टैन कहता है कि इसका डेफिनेशन होता है y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट कितना है, y है, और x कोऑर्डिनेट -x है। तो क्या मिलेगा, y अपॉन -x, तो माइनस नीचे नहीं रखेंगे तो माइनस ऊपर कर देंगे, यहाँ पे x आ जाएगा, सही है ना। अच्छा अगर इस ट्रायंगल पे हम लोग बात करें, इस ट्रायंगल पे, तो ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस को हम लोग क्या बोल देंगे, टैन थीटा। तो यहाँ से टैन थीटा निकालोगे तो आपको y बाई एक्स मिलेगा, y बाई एक्स मिलेगा। तो यही हमारा ये जो y बाई एक्स है इसको क्या बोलेंगे हम लोग, टैन थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। और आगे ये माइनस पहले से है, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा तीसरा हो गया। चौथे पे बात कर लेते हैं कि अगर हमसे कॉट 180 माइनस थीटा पूछा जाए तो हम लोग क्या बोलेंगे। तो देखो कॉट 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो ये जो एंगल बना रहा है, तो ये जो लाइन है इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या है, -x, y है। तो कॉट थीटा का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट बाई y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट इसका क्या है, x कोऑर्डिनेट -x है, तो यहाँ रखेंगे -x अपॉन y कोऑर्डिनेट क्या है, y है, तो यहाँ पे हम लोग y रखेंगे। और अगर हम लोग ट्रायंगल पे जाएँ, इस ट्रायंगल पे जाएँ, तो इस ट्रायंगल पे अगर हम लोग x बाई वाई देखेंगे तो क्या मिलेगा, x बाई वाई, इस थीटा के लिए बेस है, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस बाई परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं, है ना। बेस बाई परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, कॉट बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ये पहले से है, और x बाई वाई को क्या बोलेंगे, कॉट थीटा बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 4 नंबर। अब हम लोग बात कर लेते हैं 5 नंबर पे। तो देखो 5 नंबर पे बात करें हम लोग तो ये हो जाएगा कॉट, अगले पे आता है सेक, सेक 180 माइनस थीटा आपका क्या होगा, ठीक है ना। देखो 180 माइनस थीटा मतलब कि ये वाला एंगल, ये एंगल तो मतलब ये लाइन जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, -x, y। तो सेक का डेफिनेशन क्या होगा, जो कॉस का डेफिनेशन होगा उसका रेसिप्रोकल होगा, यानी r बाई एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो r की जगह आप देखोगे तो ये r ही है, और x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट -x है, तो माइनस ऊपर आ जाएगा, x नीचे आ जाएगा। और अगर हम लोग इस ट्रायंगल पे x बाई आर को देखें तो x बाई आर क्या आएगा, तो x बेस है और r क्या है, हाइपोटेनियस है। तो बेस बाय हाइपोटेनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, सेक बोलते हैं। तो ये माइनस पहले से, तो ये क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो ये हो गया 5 नंबर। अगर हम लोग बात करें 6 नंबर पे, तो 6 नंबर पे क्या बोलेंगे, कॉसेक 180 माइनस थीटा क्या आएगा। तो कॉसेक 180 माइनस थीटा में बात करें तो पहले इसका ओरिजिनल डेफिनेशन देखना पड़ेगा, 180 माइनस थीटा। तो पॉइंट यहाँ पे आया, पॉइंट आया -x, y। तो बोलो कॉसेक का डेफिनेशन वही होगा जो साइन का होगा, लेकिन जो रेसिप्रोकल कर देंगे। तो r बाई वाई कोऑर्डिनेट, तो r की जगह आप देखोगे r है, और y कोऑर्डिनेट क्या है, y ही है,
सही है ना। तो इस ट्राइंगल पे अगर हम लोग देखें कि आर बाई वाई क्या आएगा, तो आर हाइपोटेनियस हो गया और वाई जो है वो क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है ना, ऐसा। तो आपने देखा कि जब हम लोग 180 माइनस थीटा किए, यानी 180 डिग्री यहाँ पे ये था, ये लाइन था 180 का, 180 माइनस किए तो आप देखोगे चेंज नहीं हुआ। साइन साइन में रहा, कॉस कॉस में रहा, टैन टैन में रहा, कॉट कॉट में रहा, सेक सेक में रहा, कॉसेक कॉसेक में रहा। इसलिए ये बोले थे इस लाइन पे जो एंगल आया उसमें नो चेंज और इसमें जो आएगा उसमें चेंज बोले थे, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे तो जो सेकंड क्वाड्रेंट है, यानी 180 माइनस थीटा भी किए तो सेकंड क्वाड्रेंट मिला। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आया, तो आप देखो साइन जो है कि वो पॉजिटिव दिया है ना, और कौन पॉजिटिव दिया, कॉसेक पॉजिटिव दिया। सिर्फ दो ही लोग पॉजिटिव देते हैं, साइन या कॉसेक। किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो आप बोलोगे अच्छा सर सेकंड क्वाड्रेंट में जाने का दो रास्ता हो गया, कैसे, एक 90 प्लस थीटा करके, एक 180 माइनस थीटा। बिल्कुल, ये 90 का बाउंड्री है तो 90 प्लस करेंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट, ये 180 का बाउंड्री है 180 माइनस करेंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि थर्ड क्वाड्रेंट जाने का दो रास्ता होगा। बिल्कुल, 180 प्लस करेंगे थर्ड क्वाड्रेंट और 270 माइनस करेंगे तो भी थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 प्लस करेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट और 360 माइनस करेंगे तो भी फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। तो इस तरह से तो उम्मीद अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप बोलोगे सर 180 प्लस भी दिखाइए, तो मैं आपको 180 प्लस भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं फोटो में सिर्फ चेंजिंग कर रहा हूँ, आप समझ जाना। तो आपको अगर ये सब लिखना हो तो आप लिख सकते हो। वैसे आपके क्लास 11th में ये सब कोई नहीं पूछेगा, ठीक है ना, ये सब आपसे कोई नहीं पूछेगा। ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में तो आना चाहिए। आपके जो कोचिंग वाले आपको ये शायद नहीं बताए होंगे कि चेंज क्यों होता है, चेंज क्यों नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर बताएं तो अच्छी बात है, नहीं बताएं तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा जब थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसमें क्या होगा कि अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो यहाँ से यहाँ तक ये आपका 180 है, यहाँ से यहाँ तक 180 है। तो यहाँ से यहाँ तक कोई पूछे तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ तो इसमें थीटा जोड़ देंगे, तो ये हो गया 180 प्लस थीटा। और जैसा ही इसमें करेंगे तो ये जो पी पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, तो माइनस एक्स और माइनस वाई हो जाएगा। और इसके लिए आप ट्रायंगल कौन सा बनाओगे, चूंकि ये थीटा आप माने हो तो आप इसके लिए ट्रायंगल इधर बनाओगे। ट्रायंगल जैसे ही इधर बनाए तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस जो कि फिक्स है आर, और यहाँ से यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा एक्स, ये लेंथ कितना हो जाएगा वाई, ठीक है ना, ये लेंथ वाई हो गया। अच्छा, तो यहाँ पे फिर हम लोग फिर वैसे ही काम करेंगे, ठीक है ना। जैसे ऐसे देख लो, जैसे मैं आपको बता देता हूँ ऐसे। पहला नंबर कि अगर तुमसे पूछा जाए कि साइन 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे अच्छा 180 प्लस थीटा किए तो ये हुआ, और ये जो लाइन है इस पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई है, तो इसका मतलब ओरिजिनल डेफिनेशन लगेगा। तो साइन 180 प्लस थीटा का ओरिजिनल डेफिनेशन यहाँ पे लिखेंगे। तो साइन का डेफिनेशन क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट बाई आर। तो इस पॉइंट पे वाई कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस वाई है, माइनस वाई, और आर की जगह क्या है, आर ही है। अब आप ढूंढोगे क्या कि ये जो वाई बाई आर है इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल आपने बनाया था, ये ट्रायंगल जो थीटा लिया था, इस ट्रायंगल में y बाई आर को क्या बोल सकते हैं, तो ये थीटा के सामने वाला y हो गया और ये r है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइन थीटा बोलते हैं। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा, लेकिन आगे में ये जो माइनस है, ये माइनस तो यहाँ पर रहेगा। तो आपने देखा साइन 180 प्लस थीटा क्या मिला आपको, माइनस साइन थीटा मिला। उसी तरह से आप सेकंड भी बोल सकते हो कि सर कॉस 180 प्लस थीटा बताइए क्या होगा। तो कॉस 180 प्लस करेंगे तो आप देखो क्या मिलेगा, देखो 180 प्लस थीटा मतलब ये वाला एंगल, ये एंगल लेते हैं, पॉइंट यहाँ पे आ गया माइनस एक्स कॉमा माइनस वाई। कॉस का डेफिनेशन होता है एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर, तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका, माइनस एक्स है, और आर की जगह आर है। अब आप ये जो x बाई आर है कहाँ ढूंढोगे, तो इस ट्रायंगल में ढूंढोगे। ये ट्रायंगल में आप देखो x का क्या मतलब है, तो थीटा का सामने वाला परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी x का मतलब बेस हो गया, यानी बेस बाय हाइपोटेनियस है, और बेस बाय हाइपोटेनियस को आप कॉस बोलते हो, और माइनस ये पहले से है तो माइनस ये कॉस थीटा हो जाएगा, सही है ना। अगर मैं तीसरे बात करूँ तो tan 180 माइनस थीटा क्या, सॉरी 180 प्लस थीटा क्या होगा, तो आप बोलोगे tan 180 प्लस थीटा ऐसा हो जाएगा। देखो tan का डेफिनेशन क्या होता है, tan का डेफिनेशन होता है y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट माइनस y है, x कोऑर्डिनेट माइनस x है, तो जैसे हम लोग डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा और y बाई एक्स बच जाएगा, क्या हो जाएगा y बाई एक्स, ठीक है ना। अब आप इस ट्रायंगल में y बाई एक्स का मतलब ढूंढोगे,
तो y का मतलब इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है और x का मतलब बेस है, तो परपेंडिकुलर वाला बेस को आप क्या बोलते हो, आप tan बोलते हो। तो ये क्या बन जाएगा, tan थीटा बन जाएगा, वो भी किस में, प्लस में, ठीक है ना। ऐसा अगर मैं फोर्थ पे बात करूँ तो आप cot 180 प्लस थीटा पूछोगे कि क्या होगा, तो 180 प्लस थीटा अगर मैं बात करूं तो कॉट का जो डेफिनेशन होगा वो टैन का उल्टा हो जाएगा। तो टैन का डेफिनेशन y बाई एक्स है तो x बाई वाई हो जाएगा। तो यहाँ पे x की जगह माइनस एक्स है, y की जगह माइनस वाई है, तो आप समझ गए कि x बाई वाई हो जाएगा और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसी x बाई वाई को आप इस ट्रायंगल में ढूंढोगे, इस ट्रायंगल में x बाई वाई का क्या मतलब है, तो इस ट्रायंगल में x बाई वाई का मतलब है, x का मतलब बेस है, y का मतलब परपेंडिकुलर है, तो बेस बाय परपेंडिकुलर को आप कॉट थीटा बोलते हो, वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है ना। अगर मैं 5 नंबर पे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करूँ तो ये हो जाएगा सेक 180 प्लस थीटा क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सेक का जो डेफिनेशन होगा कॉस का उल्टा हो जाएगा। कॉस का डेफिनेशन एक्स कोऑर्डिनेट बाई आर है तो आर बाई एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आर की जगह आर है और एक्स कोऑर्डिनेट की जगह माइनस एक्स है, तो माइनस ऊपर रहेगा, एक्स नीचे रहेगा। अब आप इस ट्रायंगल में आप r बाई एक्स का मतलब ढूंढोगे, तो r का मतलब तो हाइपोटेनियस है और x का मतलब क्या है, तो x का मतलब बेस है, यानी कि हाइपोटेनियस बाय बेस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेक बोलते हैं, लेकिन ये माइनस पहले से, तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेक 180 प्लस थीटा क्या मिला आपको, माइनस सेक थीटा मिला। अगर मैं 6 पे बात कर लूँ तो ये हो जाएगा कॉसेक 180 प्लस थीटा। बोलो क्या लिखोगे आप, तो कॉसेक का डेफिनेशन वही होगा जो साइन का रेसिप्रोकल होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, आर बाई वाई कोऑर्डिनेट, तो आर के जगह यहाँ पे आर है, वाई कोऑर्डिनेट की जगह माइनस वाई है, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, वाई नीचे आ जाएगा। अब ये जो आर बाई वाई है आप कहाँ ढूंढोगे, तो इस ट्रायंगल पे आप ढूंढोगे। इस ट्रायंगल पे आर का मतलब हाइपोटेनियस है और वाई का मतलब परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर क्या बोलते हैं, कॉसेक बोलते हैं, माइनस ये पहले से है, तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो आपको पता चला कॉसेक 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। तो ये कुछ था बेसिक चीज़ें जो जहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि आप अगर नोटिस करोगे तो 180 प्लस थीटा का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट देखो कौन कौन पॉजिटिव आया, देखो आप साइन ने निगेटिव दिया, देखो पॉजिटिव कौन दे रहा है, ये दे रहा है, यानी कि ये रहा, देखो टैन जो है वो पॉजिटिव दे रहा है, फिर कॉट दो है वो पॉजिटिव दे रहा है, बाकी सभी क्या दे रहा है, सभी निगेटिव दे रहा है। इसलिए बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, बाकी सभी निगेटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाने का रास्ता तो ये 180 का बाउंड्री 180 प्लस थीटा, ठीक है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में और भी रास्ता है 270 माइनस थीटा, ठीक है ना। तो ये था 180 प्लस 180 माइनस की कहानी। तो यहीं से ये पता चला कि देखो अगर 180 डिग्री एंगल लिए तो देखो आपको चेंज नहीं हुआ है, साइन साइन में रहा, कॉस कॉस में रहा, टैन टैन में रहा, कॉट कॉट में रहा, सेक सेक में, कॉसेक कॉसेक में, यानी कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो ये जो 180 डिग्री था वो किस लाइन पे था, वो भी इस लाइन पे था। इससे पहले मैंने आपको 180 माइनस थीटा दिखाया था, देखो 180 माइनस थीटा, इसमें भी चेंज नहीं हुआ, यानी 180 माइनस 180 प्लस इन दोनों में चेंज नहीं होता है। और 90 माइनस या 90 प्लस ये तो चेंज हुआ, इसलिए मैंने बोला था कि इस लाइन पे जो एंगल आएगा, इस लाइन पे जो एंगल आएगा उसमें चेंज करेंगे और इस लाइन पे जो एंगल आया उसमें चेंज नहीं करेंगे। वो यहीं से मैंने बोला था आपको, ठीक है ना। तो उम्मीद है अब आप लोग 270 माइनस थीटा का आप बना सकते हो। देखो 270 थीटा आपको बनाना तो आप कैसे बनाओगे, आप ये वाला एंगल थीटा मान लेना, सही ना, और यहाँ से यहाँ तक आप बोलोगे 270 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 270 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्रायंगल आप इधर बना देना, ठीक है ना, और जैसा फिर मैंने बनाया वैसे आप बना देना, सही है। फिर आप 270 प्लस का भी बना सकते हो, 360 माइनस का भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है ना, आप बना लेना। वैसे आपको ये सब चीज़ें कोई नहीं पूछेगा, मैं आपको ये इसलिए बता रहा था कि आपको ये पता तो चले कि इस लाइन पे हम लोग क्यों चेंज करते हैं और इस लाइन पे क्यों चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं चलता हूँ अपने एक्सरसाइज पे, ठीक है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो आज मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा कि अच्छा पिछले वीडियो में मैंने आपको ये साइन 120 का वैल्यू निकालना, साइन 115 इन सब का वैल्यू निकालना मैंने आपको सिखाया था, इन्हीं सब का मैंने यूज किया था, ठीक है ना। वहाँ पे मैंने आपको कुछ तरीका इस तरह से बताया था कि ये सब चीज़ें याद रहें। जैसे अगर आपको कोई बोल दे ये याद रखो तो ये याद रखना मुश्किल है, लेकिन मैंने आपको एक तरीका बताया था याद रखने के लिए। कैसा तरीका बताया था, देखो मैंने आपको ये तरीका बताया था कि पहले तो आप ये याद रखो कि 90 और 270 में आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था कि 90 और 270 में चेंज नहीं करना है और 180 और 360 में आपको चेंज करना है, ठीक है ना। वो कैसे मैंने बोला था तो वही मैंने आज आपको बताया कि चेंज क्यों करना है, चेंज क्यों नहीं करना है, और कौन किस में चेंज होता है, तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में। ये कहाँ से आ गया, ये जो आज हमने देखा यहीं से निकाले थे हम लोग,
ठीक है। तो अब हम लोग अपने एक्सरसाइज पे बात कर लेते हैं। तो ओवरऑल कहानी ये था कि अगर मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं तो देखो, मैंने आपको ये बताया था कि ये सर्कल है, ठीक है ना, इस तरह से, और इसको हमने 4 पार्ट में इस तरह से डिवाइड करा, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला, और इसको हमने सेकंड क्वाड्रेंट बोला, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट, इस तरह से। अच्छा, ये जो स्टार्टिंग में था तो ये 0 डिग्री था, ये हमारा 90 है तो ये 90 डिग्री बन गया, जिसको हम लोग रेडियन में बात करें तो π/2 बोल सकते हैं, या तो 90 डिग्री बोल सकते हैं या π/2 बोल सकते हैं, ठीक है ना, रेडियन में। तो यहाँ पे 180 डिग्री बोल सकते हैं, और रेडियन में बोलना हो तो पाई बोल सकते हैं ना। ये हमारा 90 में 90 और ऐड कर दिए तो 180 हो गया, और 90 और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 270। इसको हम लोग 3π/2 भी बोल सकते थे, ठीक है ना, ऐसा। और 90 और ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 360, जिसको हम लोग 360 डिग्री या फिर 2π बोलते हैं, 270 डिग्री या 3π/2 बोलते हैं, इस तरह से। ये चीज़ें था। फिर मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ पे याद रखने के लिए ACTS, एक्ट्स याद रखो, ACTS, एक्ट्स, ठीक है ना, ऐसा। ए का मतलब यहाँ पे क्या था, ऑल पॉजिटिव। ऑल का क्या मतलब है, साइन, कॉस, टैन, कॉट, जितना भी है ना सभी ये पॉजिटिव आएगा, किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव आएगा, तो एस फॉर क्या था, एस फॉर साइन, और इसका उल्टा कॉस एक्स, इसका उल्टा कॉस एक्स, यही दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी निगेटिव रहेगा। टी फॉर टैन या कॉट, यानी कि जो यहाँ पे मैंने लिखा वो पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी निगेटिव रहेगा, सही ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन या कॉट ही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव रहेगा। जो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसमें सी लिखा हुआ, सी का मतलब कॉस थीटा, इसका उल्टा सेक थीटा, यही दोनों पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव रहेगा। तो जो जिस क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है वो पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव, ठीक है ना। और बोलोगे सर ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक, इसका औकात कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक के बीच के वैल्यू को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर एंगल इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे मान लो किसी ने एंगल को थीटा बोला, तो जो थीटा है वो क्या होगा, वो बड़ा होगा, किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, सही ना। तो 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, तो किससे छोटा होगा, π/2 से छोटा होगा, ऐसा। तो इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि ऐसा अगर लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि थीटा का जो वैल्यू यानी कि जो एंगल है वो 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है, मतलब 0 π/2 के बीच का है, तो उसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे, ठीक है ना। यानी ऐसा दिख जाए तो समझ आना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। अगर हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो 90 से बड़ा होगा और 180 से छोटा होगा। तो देखो थीटा जो है वो बड़ा होगा 90 से, मतलब π/2 से बड़ा होगा, ठीक है, और छोटा होगा किससे, पाई से, तो छोटा होगा पाई से, ठीक है ना। तो ऐसा लिखा है, आप समझ आना सेकंड क्वाड्रेंट लिखा हुआ है। इस पे बात करते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट 180 से बड़ा यानी पाई से बड़ा होता है और 3π/2 से छोटा होता है। यानी कोई अगर एंगल थीटा है तो वो बड़ा होगा किससे, पाई से बड़ा होगा, और छोटा होगा किससे, 3π/2 से। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो यहाँ पर जो थीटा होगा वो 3π/2 से बड़ा होगा, यानी ये बड़ा होगा किससे, 3π/2 से बड़ा होगा, और किससे छोटा होगा, 2π से छोटा होगा, ऐसा। यानी अब आप लोगों को इसका मतलब समझ में आ गया। अगर आपके बुक में ये सब चीज़ें लिखा है तो इसका मतलब आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चंस करने के बाद मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा जहां से हम लोग बड़े बड़े वैल्यूज़ को निकालेंगे, जैसे साइन 1830 डिग्री, कॉसेक 1710 डिग्री, इस तरह के वैल्यूज़ को हम लोग निकालेंगे। लेकिन अभी हम लोग पहले इसका यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला मैंने कंप्लीट किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी टाइप से था जैसा ही क्वेश्चन नंबर 1 था, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखो 2 का जो सेकंड नंबर है इसमें लिखा हुआ है हेडलाइन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। किसी एक का मान दिया रहेगा, बाकी 5 ये पूछेगा। जैसे दिया है उसने cos थीटा इज इक्वल टू, है ना, cos थीटा इज इक्वल टू -1/2 ऐसा लिखा है। और यहाँ पे कॉमन देके लिखा है थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है। तो ये हमारा क्वेश्चन है क्या, कि इसने ये बोला, ऊपर में हेडलाइन ये है कि cos थीटा का वैल्यू दे रखा है तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो बाकी के 5 आप बताइए क्या होगा।
और बोला गया जो थीटा है वो थीटा किस में है, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बोलता है जो थीटा है वो किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। तब आप पांचों का मान निकालिए। तो आप क्या करोगे, जो क्लास 10th में आप काम किया करते थे वही काम भी यहाँ भी करेंगे, ठीक है ना। देखना ध्यान से कैसे हमने क्या किया, ये जो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ था, माइनस तो बस ये बता रहा है कि थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan cot पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा लिखा है तो माइनस में तो उसको लिखना ही लिखना है। इसका मतलब ये थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होने के कारण ये कॉस थीटा का वैल्यू माइनस में लिखा गया है, सही ना। तो हम लोग माइनस को छोड़ देते हैं, सिर्फ 1/2 को पकड़ते हैं और बोलेंगे ये क्या है, ये आपके लिए बी बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस इस तरह से, सही ना। तो आप यहाँ पे क्या निकालोगे, पी निकालोगे, ठीक है ना। पी कैसे निकालते थे, h² - b², h² - b², आपको याद होगा क्लास 10th, इसी तरह से आप बनाते थे। अब h का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा, और b का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो p का वैल्यू हमने निकाल लिया कि √3 आ गया। अच्छा, अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग हमसे जो पूछा गया वो सब निकालेंगे। तो हमसे क्या क्या पूछा गया कि पांचों का मान बताइए। तो पहला तो कॉस थीटा तो पता ही है, तो क्या क्या निकाल देते हैं, साइन थीटा निकाल देंगे, सही ना। दूसरा क्या निकालेंगे, दूसरा निकालेंगे कॉस तो निकाला नहीं, टैन निकाल देंगे। तीसरा कॉट निकालेंगे, 5 का मान निकालना। चौथा कॉट हो गया, सेक निकालेंगे और कॉसेक। तो इन पांचों का मान बताना है क्या होगा, ठीक है ना। तो आप सोचो, जब आपको बी एच और पी सब पता है तो सबका मान लिख सकते हैं, ठीक है ना। बताओ साइन थीटा क्या होगा, p/h, p का मतलब √3 और h का मतलब 2, तो √3/2 आ गया, सही ना। लेकिन ये क्लास 10th का काम था। अब 11th में क्या करना है, यहाँ पे साइन भी लगाना है कि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव आएगा। तो उसके लिए आप कहाँ जाओगे, क्वाड्रेंट पे, कि कौन सा क्वाड्रेंट है, थीटा जो है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप देखो tan या cot पॉजिटिव होता है। क्या आपका क्वेश्चन ये tan या cot में है, नहीं, तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो ही लोग का मान पॉजिटिव आएगा, एक tan का और एक cot का। तो इन दोनों का मान हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे, बाकी सबका मान नेगेटिव में लिखेंगे। क्लियर है। तो बताओ tan थीटा क्या होता है, p/b, p का मतलब √3 और b का मतलब 1, तो √3/1 यानी कि सिर्फ आप √3 लिखोगे। और tan थीटा, थीटा किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे माइनस का साइन नहीं देना, यहाँ पे प्लस का साइन ही रहेगा। अच्छा, tan का उल्टा cot होता है, तो ये √3/1 है तो ये 1/√3 हो जाएगा, और यहाँ भी ये प्लस में रहेगा क्योंकि दो ही लोग पॉजिटिव, tan या cot। सेक की बात करो, सेक क्या होता है, cos का उल्टा, तो cos थीटा है -1/2, तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कॉसेक किसका होगा, साइन का उल्टा, तो साइन थीटा -√3/2 है तो यह -2/√3 हो जाएगा, सही ना। तो आपने देखा सिर्फ दो ही लोग tan या cot, यही दोनों का मान पॉजिटिव में आया, बाकी सभी निगेटिव में आया। क्यों, क्योंकि जो थीटा था वो किस में था, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, tan cot ही पॉजिटिव होता है, तो सबका मान निगेटिव में निकालना था हमें, ठीक है, इस तरह से। चलिए, तो ये तो सेकंड का सेकंड था। अब मैं बात कर लेता हूँ सेकंड का थर्ड नंबर पे। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लोग वीडियो पास होकर नोट कर लेना। इसके थर्ड नंबर क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या है कि आपको जो एंगल में कुछ इस तरह का लिख के दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, हम लोग कैसे समझेंगे इसका मतलब कि क्या लिखा हुआ है। तो इसको समझने के लिए ही मैं ये सोल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आपको पता है कि बनाना कैसे है। देखो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, ये 2 का थर्ड नंबर, इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि कॉस थीटा इज इक्वल टू, सब में कॉस ही दिया हुआ, नहीं कॉट दिया हुआ, इसमें कॉट थीटा इज इक्वल टू -12/5, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो थीटा है वो बड़ा है किससे, π/2 से बड़ा है और छोटा है पाई से, सही ना। तो आप बोलोगे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें तो लिख के दिया था कि थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो वहाँ पे उसने वर्ड में लिख के दिया। यहाँ पे भी उसने थीटा के बारे में कमेंट किया है, लेकिन वर्ड में नहीं लिखा है, वो मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखा है। देखो इस तरह से कि थीटा का जो वैल्यू π/2 से बड़ा है और थीटा का वैल्यू पाई से छोटा है, तो आप समझ गए। अच्छा, π/2 से बड़ा मतलब π/2 तो 90 होता है, 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो 90 से बड़ा और 180 से छोटा मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट। इसका मतलब ये हुआ कि ये बोल रहा है ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये जो थीटा जो हमारा क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पांचों का जो मान निकालेंगे तो सिर्फ दो ही लोगों को पॉजिटिव में रखेंगे, किसको, एक साइन को और एक कॉसेक को। क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉट थीटा -12/5 ना लेकर के आपको लिखना है कॉट
12/5, ये आपके लिए b हो गया, ये p हो गया, हम लोग h निकाल लेंगे। h क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना 25 प्लस 144 यानी √169, और 169 को हम लोग 13 बोलते हैं, सही ना, रूट से बाहर आके h आ गया। क्या क्या निकालना था, 5 का मान निकालना था। 5 में कौन कौन आएगा, तो एक आपको साइन थीटा निकालना पड़ेगा, दूसरा कॉस थीटा निकालना पड़ेगा, तीसरा टैन थीटा निकालना पड़ेगा। कॉट निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉट दिया हुआ है, तो हम लोग सेक निकालेंगे, सेक थीटा, फिर हम लोग निकालेंगे कॉसेक थीटा। इन पांचों का मान निकालेंगे और हमें पता है कि सिर्फ दो ही लोगों को पॉजिटिव रखना है, किसको, एक साइन को पॉजिटिव रखना है, एक कॉसेक को, तो इन दोनों को छोड़कर बाकी सब में आप माइनस लगा दो इस तरह से, ठीक है ना, और सबका मान लिख दो, सही है ना। बोलो साइन थीटा क्या होता है, p/h, p का मान 5, h मतलब 13, तो हो गया आंसर, क्योंकि साइन थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पॉजिटिव रखना पड़ेगा, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, b/h, b का मान 12 और h का मान 13, और चूंकि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगा दिया। तो इस तरह से आप यहाँ पे मान निकाल सकते हो। तो उम्मीद है अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन 2 का जितना भी क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन टोटल, क्वेश्चन 2 में 6 क्वेश्चन है, तो आप सभी बना लोगे। हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 पे मैं इसको मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भी बनाने के लिए इसी तरीके का यूज करना पड़ेगा। देखो कैसे, तो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट थ्योरी बताया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैंने आपको सब कुछ बताया, क्यों चेंज होता है, क्यों चेंज नहीं होता है, किसमें कौन पॉजिटिव होता है और क्यों होता है, ये सब मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो जिस तरह से मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ उसी तरह से मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाया है, यानी कोई भी कंजूसी मैंने नहीं करा है, ठीक है ना। तो इसी बात पे आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3, इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5, कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो यहाँ पे वर्ड में लिखा है एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, उसने वर्ड में लिख दिया कि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। बोलता है इसका आप मान बताइए क्या होगा। तो देखो इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया हुआ था कि कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है, बाकी 5 के बारे में हमसे पूछा था तो हम लोग निकाल लिया था। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे किसी एक का मान उसने दे रखा है और थीटा भी बोल दिया है कहाँ पे है, सही है ना। तो हमसे पूछा है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालिए, तो हमने ये सोचा कि अच्छा यहाँ पे 5 का मान निकालने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पे दिख रहा है ना उसी का मान निकाल लेते हैं, यहाँ पे रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि हमें 5 का मान निकालने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ कॉसेक थीटा का मान निकाल लेंगे और कॉट थीटा का मान निकाल के और यहाँ पे रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखो कॉस थीटा आपको दिया हुआ है कितना 3/5, ये क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस ऐसा, तो आप परपेंडिकुलर निकाल लोगे, वो कितना होगा h² माइनस b², h का वैल्यू 5 तो ये 25 हो जाएगा, माइनस b का वैल्यू 3 तो ये 9 हो जाएगा, ये आ जाएगा √16, रूट से बढ़ाते हैं 4 आ जाएगा ये। तो हमने p निकाल लिया, क्यों निकाला, ताकि हम इन दोनों का मान निकाल सके, किसका मान, कॉसेक का। बताओ कॉसेक थीटा क्या होता है h/p, तो h का वैल्यू क्या है 5, p का मतलब कितना है 4, लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको ये भी सोचना है कि जो थीटा वो किस क्वाड्रेंट में है, तो थीटा जो फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हम लोग किसका मान निकाले हैं, हम लोग कॉसेक का मान निकाले हैं। तो कॉस या सेक रहता तो पॉजिटिव में आंसर होता, लेकिन यहाँ कॉसेक है तो यहाँ पे माइनस में आएगा, ठीक है ना। ये हुआ कंप्लीट। अब हम लोग कॉट थीटा निकालेंगे, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, बेस है 3 और परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 4 है, तो ये हो जाएगा 3/4। लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये थीटा सोचेंगे, थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, लेकिन हमारा तो ये ना ही कॉस है ना ही सेक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब ये इन दोनों का मान हमने क्यों निकाला है, ताकि इन दोनों का मान हम लोग उठा के इसमें रख देंगे और जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना किसका वैल्यू था, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो इसमें वैल्यू रख दो। कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना -5/4, इसका वैल्यू कितना -3/4 है ना, तो कितना आ जाएगा -8/4 यानी कि -2 आ जाएगा, सही ना।
तो ये था हमारा तरीका बनाने का। तो आपने देखा कि जो इससे पहले हम लोग क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब उम्मीद है कि आप आगे भी आप लोग खुद से बना सकते हो। तो आप लोग वीडियो पास अगर नोट कर लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आपको अगर ये समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें, तो आप वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया है, और अगर आप चैनल में पहली बार आओ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए अभी हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे बनाएंगे, तो 4 भी इसी टाइप का। देखो आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो आप, 4 में क्या लिखा है, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू, tan थीटा इज इक्वल टू -4/3, -4/3, tan थीटा का वैल्यू दे रखा है उसने। और देखो इस तरह से कुछ लिखा है, थीटा जो है वो बड़ा है 3π/2 से और 2π से छोटा है। तो आप समझ गए, ये तो हमारे लिए जान पहचान का आदमी हो गया अब तो, है ना, 3π/2 से 2π। तो ये देखते ही आप समझ गए, अच्छा ये तो कहीं ना कहीं देखा हुआ है। कहाँ देखा हुआ, ये रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ है ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा हुआ है ना। कैसे पता चला, ये जो थीटा है 3π/2 से बड़ा है और 2π से छोटा है, तो 3π/2 से बड़ा और 2π से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट लिखा है। क्या लिखा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। इसने वर्ड में नहीं लिखा, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज में लिखा, ठीक है ना, ऐसा। फिर क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, 9 सेक स्क्वायर थीटा, 9 सेक स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा, बोलता है इसका वैल्यू आप निकालिए। तो आप समझ गए, तो आसान क्वेश्चन हो गया। कैसे, हम लोग सेक थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे, कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ पे चिपका देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर हो जाएगा, सही ना। तो आप बोलोगे सर कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही जैसे हमने पहले निकाला था। tan थीटा का वैल्यू सरकार ने दे रखा है कितना, -4/3। तो हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा उठाएंगे, माइनस को छोड़ देंगे, 4/3 लिख देंगे। फिर ये आपके लिए P और B हो गया, तो H निकालना पड़ेगा। तो H इज इक्वल टू क्या होता है, तो H इज इक्वल टू होता है √P² प्लस B²। तो हो गया P² प्लस B², ठीक है ना, ऐसा आ गया। अच्छा इसके बाद क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख दो। तो P हो जाएगा 4 यानी 16 और B हो जाएगा 3 यानी कि 9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, है ना, 25 और रूट से बढ़ाते ही 5 आ जाएगा। अच्छा इसका फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि हमें सभी पाँचों का मान नहीं निकालना है, हम लोग सिर्फ निकालेंगे सेक और कॉट निकालेंगे। क्यों, क्योंकि इसी की हमें ज़रूरत है। बताओ सेक थीटा क्या आएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, h/b होता है। तो h का मतलब क्या है 5 और b का मतलब क्या है 3, तो 5/3 आ गया, सही है ना। लेकिन काम कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, क्यों, क्योंकि हमें यहाँ प्लस माइनस भी तो सोचना पड़ेगा। तो सोचेंगे थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में है, तो थीटा जो है वो किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। क्या हमारा ये कॉस या सेक है, बिल्कुल सेक है, तो ये पॉजिटिव में ही रहेगा। अच्छा अगले पे आते हैं, क्या निकालना है, फिर कॉट निकालना है। तो यहाँ पे लिख दिया कॉट थीटा। तो बताओ कॉट क्या होता है, तो ये b/p होता है। तो b का वैल्यू कितना है 3 और p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू 4, तो 4 हो जाएगा, सही ना। अब लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ, हम लोग सोचेंगे थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो थीटा किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट कौन पॉजिटिव होता है, कॉस या सेक पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हमारा ना ही कॉस है ना ही सेक है, तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा अब क्या करेंगे, तो इन दोनों का मान हमने क्यों निकाला, इन दोनों का जो मान हमने निकाला था ये क्यों निकाला था, ताकि इन दोनों का मान इसमें रख देंगे और आंसर आ जाएगा। हमें निकालना क्या था, 9 सेक स्क्वायर थीटा -4 कॉट थीटा। तो बताओ 9 की जगह 9 रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू 5/3 है, तो इस पर स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5/3 का होल स्क्वायर, सही ना, और -4 कॉट थीटा का वैल्यू क्या है, -3/4, -3/4। ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 सॉरी ये कटेगा नहीं क्योंकि पहले स्क्वायर है ना, इस पर ये स्क्वायर है तो ये काटेंगे अभी नहीं। तो ये हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 25/3, 3 9, ये स्क्वायर था तो 5 पे भी स्क्वायर हुआ और 3 पे भी स्क्वायर हुआ। माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 3 आ गया, 9 से 9 कैंसिल, 25 से 3 कितना आ गया 28, तो ये इसका आंसर हो गया, सही है ना। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ रहे होंगे। हम लोग कौन सा क्वेश्चन अभी किए थे, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये सही है। तो और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर क्या है 5 में भी है। 5 में आपको क्या क्या निकालना पड़ेगा, 5 में लिखा है 1 + tan थीटा + cosec अपॉन 1 + cot - cosec। तो जो जो आपको चाहिए वो निकाल लो, वहाँ पर रख दो, आंसर आ जाएगा।
बस आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप किसी का वैल्यू निकाल रहे होगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसका वैल्यू पॉजिटिव में आएगा या निगेटिव में आएगा, ठीक है ना। वो हम लोग कैसे देखते हैं, तो जो एंगल होता है ना वो देखते हैं किस क्वाड्रेंट में, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लस या माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। बस आपको इतना ही सही ध्यान रखना है। क्लास 10th में आप लोग ये सब तरीका पढ़ चुके हैं, लेकिन बस आप क्या नहीं पढ़े थे कि प्लस या माइनस आप लोग नहीं देखते थे। क्यों नहीं देखते थे? क्योंकि क्लास 10th में क्या था कि वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करता था। वो बोलता था कि थीटा एक्यूट एंगल है। एक्यूट का मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा। वो एक्यूट एंगल पे ही बात करता था, ऑब्ट्यूज पे बात नहीं करता था जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन बनाते थे, अगर आपको ध्यान होगा तो। यहाँ पे हम लोग ऑब्ट्यूज पे भी बात कर रहे हैं, एक्यूट पे भी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं। देखो इसका 7 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखो आप लोग बाकी जो मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया वो आप लोग बना लोगे, मुझे पूरा यकीन है। अगर फिर भी आपको नहीं बने तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर देना। जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने मैं आपको सोल्यूशन दे दूँगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में बात कर लेते हैं। इफ़ जो मुझे लग रहा है कि आपसे नहीं बनेगा या आपको कोई कन्फ्यूजन होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, तो मैंने यहाँ पे आपको पूरा थ्योरी बताया है, सही ना। आप देखोगे आपको यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो मिलेगा, लेकिन सभी लोग आपको पूरा थ्योरी नहीं बताते हैं। मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा थ्योरी बताता हूँ, ठीक है ना। एंड थीटा का जो वैल्यू उसने लिखा है, थीटा का वैल्यू थीटा नहीं, अल्फा और बीटा दोनों है ना। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा दो एंगल है, तो ऐसे लिखा अल्फा और यहाँ पे लिखा है इसने एक और यहाँ पे बीटा, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, जो अल्फा है वो π/2 से पाई है। देखो अल्फा जो है वो बड़ा है किससे, π/2 से। देखो अल्फा π/2 से बड़ा है और किससे छोटा है, पाई से छोटा है, पाई से छोटा है। तो बीटा क्या हुआ, बीटा जो है बड़ा हो गया किससे, पाई से बड़ा हो गया, तो 3π/2 से छोटा होगा, 3π/2 से छोटा होगा, ठीक है ना। सही ऐसा लिखा हुआ। तो पूछता है सो दैट मतलब प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, सो दैट 8 tan अल्फा माइनस √5 सेक बीटा इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, -7/2। ये इसने पूछा कि आप प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो उसने ये बोला कि इफ साइन अल्फा का वैल्यू दिया है, टैन बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो चीज़ें हैं वो उसने दे रखा है। उसने बोला है कि साइन अल्फा का वैल्यू ये है, टैन बीटा का वैल्यू ये है, ठीक है ना, उसने दे दिया। फिर बोलता यह है कि जो अल्फा और बीटा है ना, अल्फा और बीटा है वो इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो इससे आप कैसे समझोगे, ये तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये पता नहीं अजीब से क्या है। तो आप ऐसे देखो, पहले अल्फा पे टारगेट करो। अल्फा कहाँ है, यहाँ पे है। तो अल्फा अगर यहाँ पे तो आप उसको देखोगे तो ये सर्कल में आप ध्यान दो, इस सर्कल पे अल्फा क्या है, ये बड़ा है। किससे बड़ा है, π/2 से बड़ा है, यानी π/2 से बड़ा है। और किससे छोटा है, पाई से छोटा है, पाई से छोटा है। मतलब ये जो अल्फा है वो किस क्वाड्रेंट में हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी यहाँ से पता चल गया, अच्छा अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बीटा के लिए कैसे पता करेंगे, तो बीटा के लिए आप इस सर्कल पे ध्यान दो, इस सर्कल पे, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, बीटा क्या है, पाई से बड़ा है, तो पाई से बड़ा है और 3π/2 से छोटा है, 3π/2 से छोटा है। मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। यानी बीटा किस में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो अल्फा और बीटा दोनों के बारे में हमें पता चल चुका है। अच्छा फिर क्या बोला, सो दैट यानी सिद्ध करना है क्या कि 8 tan अल्फा माइनस √5 सेक बीटा इज इक्वल टू -7/2। यानी हमें प्रूफ करना है 8 tan अल्फा माइनस √5 सेक बीटा इज इक्वल टू -7/2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके LHS को उठा लेंगे, सही ना, और tan अल्फा और सेक बीटा का वैल्यू इसमें रख देंगे और सॉल्व करेंगे, -7/2 आ जाएगा, तो ये प्रूफ हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि tan अल्फा और सेक बीटा का तो वैल्यू दे ही नहीं रहा है, इसने दिया ही नहीं है, ना ही tan अल्फा का वैल्यू दिया है और ना ही सेक बीटा का वैल्यू दिया है। तो अब क्या करेंगे, तो हम दोनों का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो आप देखोगे आपको साइन अल्फा दिया, इसका मतलब अल्फा वाला एंगल है तो tan अल्फा निकलेगा, सही ना। अल्फा वाले से ही तो निकलेगा, सही ना। तो tan अल्फा अगर आपको निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा ये वाला साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5। और अगर आपको सेक बीटा निकालना है तो आपको यूज करना पड़ेगा tan बीटा का ये वाला। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलो गिवन वाले पोर्शन को उठाते हैं। क्या दिया हुआ है, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/5, सही ना।
अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग पी और एच करके यूज करके हम लोग tan अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए p हो गया, ये आपके लिए h हो गया, आप लोग b निकालोगे तो b क्या आ जाएगा, √h² माइनस p², सही ना। तो h का वैल्यू क्या है, 5 है तो ये 25 हो जाएगा, ये 3 है तो ये 9 हो जाएगा, आपको दिखेगा बाहर में 4, 25 में से 9 गया 16, 16 से बाहर आएगा 4 दिखेगा, ये आ गया b। अच्छा, ऐसा क्यों किए, ताकि हम लोग tan अल्फा निकाल सकें। तो tan अल्फा का फॉर्मूला क्या बताओ, तो p/b बोलेंगे, तो p का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू कितना है, तो सॉरी b का वैल्यू 4 है, p का वैल्यू है 3 और b का वैल्यू है 4, तो 3/4 आ गया। लेकिन काम कंप्लीट नहीं हुआ कि tan अल्फा जो है उसका वैल्यू पॉजिटिव में लेके चलेंगे नेगेटिव में लेके चलेंगे, तो ये कौन बताएगा, ये बताएगा अल्फा, कि अल्फा किस क्वाड्रेंट में है, तो अल्फा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर अल्फा है तो tan जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन या कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, हमारा ये जो है ना ही साइन है ना ही कॉसेक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है ना ऐसा। तो चलिए tan अल्फा तो निकल गया, अब हमारा टारगेट क्या है, सेक बीटा निकालना। वो कैसे आएगा, तो सेक बीटा आएगा tan बीटा से, क्यों, क्योंकि ये बीटा वाला है तो बीटा वाले से ही निकलेगा। चलिए तो बीटा वाले पे आते हैं, बताओ कि यहाँ पे है tan बीटा इज इक्वल टू 1/2, तो आप बोलोगे सर ये तो p है ये तो b हो गया, अच्छा मतलब h निकालना पड़ेगा, तो h क्या हो जाएगा, p² प्लस b², तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे p² का मतलब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी ये तो √5 आ जाएगा। तो चलिए h आ गया, अब क्या करें, तो जब आपके पास h आ चुका है तो आपका टारगेट है सेक बीटा, तो सेक बीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, सेक बीटा फॉर्मूला क्या होता है, h/b, तो h का वैल्यू √5 और b का वैल्यू सरकार ने 2 दे रखा है, सही ना, तो √5/2 आ गया। लेकिन काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका, काम तब कंप्लीट होगा जब आप इस बीटा के बारे में सोचोगे कि बीटा किस क्वाड्रेंट में, तो बीटा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, tan या कॉट पॉजिटिव होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सेक है, तो ना ही tan है ना ही कॉट है, तो इसमें क्या आएगा, इसमें माइनस आएगा, ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। लेकिन हमने ये tan अल्फा सेक बीटा निकाला क्यों, ताकि इसके LHS में हम रख सकें और ये हमारा RHS आ जाएगा और ये प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं किसमें, LHS में। नाउ LHS क्या है, LHS है a tan अल्फा माइनस √5 सेक बीटा, ठीक है ना, ये आ गया LHS। अब हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो 8 की जगह 1, tan अल्फा का वैल्यू -3/4 है, तो यहाँ ब्रैकेट लेंगे -3/4, फिर माइनस ये √5 यहाँ पहले से है, सेक बीटा का वैल्यू -√5/2, तो यहाँ पे आ जाएगा -√5/2, ठीक है ना ऐसा। अब सोचो ये कटेगा, 4 दूनी 8, तो -3 × 2 -6 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √5 क्या हो जाएगा 5, नीचे आ जाएगा 2, यहाँ एलसीएम लेंगे तो नीचे 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी -12 + 5, तो -7/2 आ गया इक्वल टू RHS। तो हमने LHS लेकर चला और RHS आ गया, तो ये फाइनली प्रूफ हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया, यहाँ पे नोटिस हमने ये किया कि अगर हमें ये चीज़ें लिखा हो तो यहाँ से हमें क्या समझना होता है कि ये जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट में दिया हुआ है, ये हमें नोटिस करना होता है, ठीक है ना। क्लास 10th में ये सब तरीका आप पढ़े हो, ठीक है ना। यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि जो वैल्यू आया हुआ है उसमें प्लस देना है या माइनस देना है, ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट कैसे पता चलता है, जो बगल में एंगल होता है उसको देखते हैं कि वो किस क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, इस तरह से। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर रोकते हैं, अगले वीडियो में मैं आपको कुछ और थ्योरी बताऊंगा, जैसे एपी और जीपी में कुछ रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे जो क्वेश्चन नंबर 8 में यूज होगा, ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 13 जो है ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, यानी कि NDA JEE मेंस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। तो मैं पहले आपको कुछ थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इस सब क्वेश्चन को सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।